आज ही क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ाई क्या करेंगे क्लास में, आज हम पढ़ेंगे जैसे 20 रुपये में 6 की दर से कुछ सामान खरीदें, फिर 5 के रुपये से कुछ की दर में वो बेच दिया, तो बताओ लाभ या हानि कितने प्रतिशत की हुई। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिख लो, प्रश्न लिखो साथ के साथ कि 20 रुपये में 6 की दर से 20 रुपये में 6 की दर से वस्तु खरीदी, ठीक है, तथा 5 रुपये में 2 की दर से वस्तु बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगी। तो लाभ हानि एक तरीके से व्यापार ही होता है, व्यापार में लाभ हानि होती है। तो 20 रुपये में 6 की दर से वस्तु खरीदी, ठीक है, मतलब क्या है कि 6 की दर से मतलब 6 वस्तु मानने की बात है, कितने रुपए में खरीदी भाई, 20 रुपये में खरीद ली। अब उसने क्या कहा कि 2 दर से मतलब 2 वस्तु कितने में खरीद दी, 5 रुपये में। अच्छा एक बात, 6 की दर से खरीदी, इसकी जगह बेच दी, ये तो खरीद दी, ये भी तो पैसे ही है जी, यहाँ 20 रुपये है। हाँ, और ये बेची। अच्छा एक बात बताओ, जो लाभ हानि होगी वो किस पे होगा, मतलब सीपी पे तो होगा, लेकिन पैसे पे तो खेला जाएगा। बस लाभ हानि पैसे में तो देखी जाएगी, वस्तु पे तो नहीं देखी जा। अब 4 वस्तु का लाभ हुआ, 4 वस्तु की हानि हुई, तो पैसे पे देखी जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, 6 रुपये में 6 वस्तु 20 रुपये में और 2 वस्तु 5 रुपये में। इसका मतलब अगर हम वस्तु बराबर कर लें तो हमें पता लग जाएगी कितने की बेच कितने की खरीद रही है भाई। तो ऊपर कितनी है, 6 वस्तु, नीचे कितनी है, 2 वस्तु। तो 2 वस्तु और 6 वस्तु को बराबर करने के लिए इसमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम 3 की गुणा करेंगे तो हमें पता लगेगी 6 वस्तु कितने रुपए में बेच दी हमने। तो अगर इसमें 3 की गुणा करेंगे, इधर 3 की गुणा करें तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो दोनों तरफ 3 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 वस्तु हमने कितने रुपए में बेची भाई, 15 रुपए में। अच्छा एक बात बताओ, 6 वस्तु 20 रुपए में खरीद दी, 6 ही वस्तु 15 रुपए में बेच दी, तो अब हम लाभ हानि बता सकते हैं कितने की हुई। तो 5 20 का 20 तो इसका क्या होगा, सीपी, ठीक है, खरीदी मतलब क्रय मूल्य। 15 होगा इसका क्या, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो क्या हुई, लाभ हुई हानि, हानि कितने की, किस पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो कितने की हानि हुई, 25% की हानि। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखो। अरे किस चीज की नहीं, चलो 1 रुपये में 5 की दर से वस्तु खरीदी, 1 रुपये में की दर से वस्तु खरीदी, ठीक है, और 40 पैसे में 1 रुपये में, हाँ 1 रुपये में 5 की दर से वस्तु खरीदी और 40 पैसे में 10 की दर से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भाई देखो क्या है प्रश्न में, 1 रुपये में 5 की दर से वस्तु खरीदी और यहाँ 40 रुपये में 10 की दर से बेच दी। तो या तो एक काम करो, ये बराबर मतलब ये तो बराबर करनी होगी, या तो नीचे का 5 कर लो या ऊपर को 10 कर लो, ऊपर का 10 कर लो। तो मतलब ये 2 रुपये हैं, तो 1 रुपये में कितने पैसे हुए, 100 पैसे। भाई 1 रुपये में कितने हुए, 5 की दर से बेच दी, मतलब 5 वस्तु कितने बेच दी, 1 रुपये में। 40 पैसे में कितनी वस्तु बेच, सॉरी ये तो खरीद दिया ऊपर, ये तो खरीद दी, और ये कितनी होगी, ये 10 वस्तु बेची। ऐसे एक बात बताओ भाई, ऊपर के बराबर करना चाहते हो
तो ऊपर क्या करो भाई साहब, रुपए की जगह से पैसे बदल लो, क्योंकि ये भी पैसे है तो यहाँ भी पैसे कर लो, 100 पैसे हो गए। अब अगर नीचे 2 है, 10 है, ऊपर 5 है, तो बराबर करने के लिए ऊपर 2 की गुणा, अगर इधर 2 की गुणा तो इधर भी 2 की गुणा। अब क्या होगा, 10 वस्तु ऊपर नीचे वस्तु होगी बराबर। 10 वस्तु कितने पैसे में, 200 पैसे में तो खरीद दी, कितने में बेची, 40 पैसे में बेची, तो लाभ हुई या हानि, हानि। कितने की हानि, मतलब कितने की हानि, 160 की हानि। किस पर, 200 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 2 से काटा 80 बार, तो 80% की क्या हुई, हानि होगी। अगर हम 40 पैसे वाले को लेकर चले तो इसका 20 पैसे हो जाएगा आधा। हाँ जी, यहाँ अगर 40 1/2 इसका फिर 5 हो जाएगा। हाँ जी, अगर 40 पैसे को लेना तो यहाँ 20 पैसे लेना पड़ेगा, यहाँ 5 वस्तु लेनी पड़ेगी। फिर आगे हम बात करेंगे, अगला कंसेप्ट है, देखो साथ ही साथ प्रश्न लिखते रहो। 20 आर्टिकल बेचने पर, मतलब 20 वस्तु बेचने पर 20 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 20 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के, ठीक है, चलो अब इस पर प्रश्न पे बात करेंगे। अब इसने क्या कहा कि 20 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। मतलब अगर हमने क्या करा, 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो उसका लाभ है, किसके बराबर है, 20 वस्तु क्या करने पे, बेचने पे। तो लाभ क्या होता है, यही तो है लाभ, पी के लिखा है, लाभ प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट, यही तो है। अब पी को हम क्या लिख सकते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां का हटा के लिख दो, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। अब इसे सोल्व कर दो बस उठा के। पहले ये बताओ, यह लाइन किसकी समझ में आई, ये मेरी समझ में नहीं आई, मेरे भी नहीं आए भाई। आपकी भी नहीं आई। एसपी और सीपी समझ में नहीं आता। मैं यहाँ लिख रहा, एस पी बराबर होगा विक्रय मूल्य, ठीक है जी, और सी पी बराबर होगा क्रय मूल्य, ठीक है। अब तो ठीक है, ये भाई चलो। विक्रय मूल्य माने अब इसने कहा प्रश्न में कि हमने 20 वस्तु बेची, 20 वस्तु बेच दी, उस पर क्या हुआ, उस पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ 20 वस्तु बेचने पर। तो 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब 4 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 20 वस्तु बेचने के लाभ के बराबर। तो 4 वस्तु जो खरीदा गया हम उसके बराबर 20 वस्तु बेचने का है, हाँ लाभ हुआ। तो 20 वस्तु को बेचने का लाभ हुआ, तो 20 वस्तु का लाभ किसके बराबर है, 4 वस्तु के खरीदने के। तो अब हम लाभ को क्या लिख सकें, लाभ को यूं तो लिख सकें हम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बस मैंने पी की जगह यूं लिख दिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये पूरी इक्वेशन बना दी एक, जिससे हम लाभ हानि निकाल सके। तो ये कितना होगा, 20 एसपी माइनस के, तो यहाँ का सीपी इधर चला गया तो कितना होगा, 24, माइनस का दान में लिखा हुआ है। तो इधर प्लस का होगा। तो सीपी अपोन में एसपी बराबर कितना होगा, 20/24। तो 4 से काट लिया 20, 4 से काट लिया 24, तो कितना का 5/6। क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, कितने का लाभ हुआ, किस पर, प्रतिशत काटने के लिए। तो 20% का क्या हुआ, ये हुआ लाभ। तो ये आपका आंसर था। अब कोई प्रश्न है सवाल में तो फिर के समझाया जाएगा, तब आगे बढ़ेंगे। बताओ अब इसमें क्या करो, इसी प्रश्न में क्या करो, आप संख्या बदल लो और इस प्रश्न को मुझे सोल्व करके दिखाओ, ठीक है। इसमें क्या करो, 35 वस्तु को बेचने पर, यहाँ कर लो 35 वस्तु को बेचने पर, और यहाँ कर लो कि 10 वस्तु के
क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, ये है भाई। अगला प्रश्न है आपके लिए, इसमें से 35 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये आंसर उतार लिया आपने, इसे मिटो दूं नीचे का, मिटो दो, चलो ठीक है। लो जी, ये दो चीज नहीं मिटो रहा मैं, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है, ये चीज ऐसे कैसे 1% लिखते पे हैं? क्या आता है ना लाभ इसमें? है जी, 1% का लाभ। कहाँ है 1% का, उसमें आंसर 20%। 5 हो गया, 6 पे 1 का ही तो लाभ हुआ था उसमें। 5 पे 1 का लाभ, 6 हुआ था, 6 पे 5 पे जी 4 पंजे 20 और 4 6 24 है जी। हाँ तो 5 इसका सीपी होगा, 6 एसपी होगा, 5 का क्रय मूल्य होगा, 6 विक्रय मूल्य होगा, तो 1 का लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य पे तो होता है। 5 क्रय मूल्य है, 1/5 गुणा 100, 28.5% का लाभ गया। है जी, 28.5% का। 28.5। और किसी का आंसर 28.5, और किसी का? 20% आया था उसका। हाँ जी, लाभ हुआ था ना उसमें। ठीक है, चलो करवा दो इस प्रश्न को, कर लोगे, करवाऊं? होगा, चलो ठीक है। तो एक चलो, तो इसमें अब क्या करेंगे, इसी प्रश्न में एक जगह एक और आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। इसमें क्या करो, यहां तो करो 20 वस्तु, ठीक है। 20 वस्तु बेचने पर यहां कर दो 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यहां कर लो हानि। 20 वस्तु बेचने वाला तारा खाना। ठीक है, तो ये एक होमवर्क है, इसे भी लिख लो अपनी कॉपी में, इसे भी लिखो अपने कॉपी में, ये होमवर्क है एक और। हाँ 4 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर।